बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज 9th क्लास फ़िज़िक्स का पेपर था, तो आपके साथ पंजाब बोर्ड स्पेशली लाहौर बोर्ड का सॉल्व ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव शेयर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट्स नहीं है, तो इसका सही आंसर है किलोग्राम। दूसरा है इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, इसमें वाटर है लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट के अंदर। उसके बाद है बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद द टाइम हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोएस्ट द फ्रिक्शन व्हेन पुश बिटवीन द मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स में किसको रखें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, वो ऑयल है। ठीक है। उसके बाद छठा MCQ आप देखें तो आपके पास पूछा गया है कि 10 न्यूटन की एक फ़ोर्स है जो एंगल 30 डिग्री का बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। 30 डिग्री का इसका एंगल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ। उसने पूछा है कंपोनेंट क्या होगा इसका, 8.7 न्यूटन होगा इसका कंपोनेंट। उसके बाद 7 वाला है रेसिंग कारें मतवाज़न बनाई जाती हैं, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे करे। ठीक है, उनको स्टेबल कैसे किया जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन करके। उसके बाद नेक्स्ट है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिटल सैटेलाइट कितनी है उसमें, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज़, डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। इसके बाद आपके पास 10वां MCQ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ठीक है, मादा की कौन सी हालत है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, वो ठोस है, उसमें फ़िक्स होती है उनकी पोजीशन। 11 वाला MCQ आपके पास ये है कि वाटर फ्रीज़ कहाँ पे होता है, इसमें फ़ारेनहाइट वाला राइट ऑप्शन है, 32 फ़ारेनहाइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये है कि गैसेस में हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय, गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर्ड होती है, तो गैसेस में हीट ट्रांसफ़र के लिए कन्वेक्शन का सोर्स जो है वो बेहतरीन है। ये थे डियर व्यू सॉल्व ऑब्जेक्टिव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इवनिंग वाले स्टूडेंट जो है वो इनको अच्छे से ज़रा देख लें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मूव करते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव के पहले पार्ट में क्वेश्चन है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव 2 एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद है आपके पास रेस्ट एंड मोशन के अलावा फोर्स और आपके पास इसका यूनिट पूछा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, व्हाट इज़ मेंट बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। उसके बाद है टू डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। उसके बाद आपके पास है एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट डाउन इट्स वन एग्जांपल। आखिरी क्वेश्चन है कि राइट डाउन द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करें, उसमें है पहला क्वेश्चन डिफाइन टॉर्क एंड मोमेंट आर्म। दूसरा है इसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय प्लम लाइन। ठीक है, तो आपके पास डिस्क्राइब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। उसके बाद है कि जी की वैल्यू किस तरह चेंज होती है आल्टीट्यूड के साथ, वर्क और उसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद है बायोमास एनर्जी क्या है और जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद है पावर क्या है और वाट क्या है। तो ये इस तरह आपके पास 2 सेक्शन पूरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाई डज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। उसके बाद है हुक्स लॉ की डेफिनेशन है। उसके बाद है प्रेशर और इसका फार्मूला पूछा गया है। टेम्परेचर और हीट क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ द हीट डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेज, इसकी रीज़न क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट क्या होता है। उसके बाद है गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देखें कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है इक्वेशन 2 आई हुई है। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आसान से ही है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी डेरिवेशन क्या है। और नेक्स्ट आपके पास है कि जो बॉडी है उसके अंदर क्वेश्चन ये है जी ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द प्रेशर एट सम डेप्थ इन एन लिक्विड, जो अर्शमिदस का कानून है उससे ये मिलता जुलता पूछा गया। तो ये आपके पास मॉर्निंग टाइम का ग्रुप 1 का पेपर था लाहौर बोर्ड का। इवनिंग के स्टूडेंट इसको लाजमी तौर पर देखें, इससे साथ मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।